वो बात थी 1996-97 की। आज 2024 है। आज भी हमारे देश में विटनेस प्रोटेक्शन रिजीम पे कोई कानून नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन उसी पे था। हाँ कि इंडिया में जी, मैक्सिमम केसेस आए दिन हम सुनने में आता है हमको, हाँ कि जहाँ पर कोई भी अगर बड़ा एक पावरफुल इंसान होता है, हाँ उसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है, जी, तो उसमें सारे विटनेस को खतरा हो जाता है और धीरे धीरे विटनेस की मिसिंग, डेथ, मर्डर्स होना बहुत न्यूज़ आने लग जाती है। बिल्कुल आता है। राइट, देवस जैसे आसाराम बापू केस उसी पे मैं आ रहा था। तो आसाराम बापू केस एग्जैक्टली राइट। अगर आप उसमें देखो, हाँ, तो उसमें था कि 3 विटनेस की डेथ हो गई, हाँ 5 इंजर्ड हो गए, एक बिल्कुल। मिसिंग हो गया। एक फिर मिसिंग। पुलिस एजेंसीज जो उसके ऊपर जो सर्च कर रही थी, जो एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि किसी न किसी तरह उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करे, उनको भी थ्रेट्स आने लगे। बिल्कुल आने लगे। एंड ये सब ऐसा सिर्फ इस केस में नहीं हुआ, बहुत सारे केसेस में होता है। इनफैक्ट इसका एक लूज डिपिक्शन जो नॉर्मल लोगों को, हम जैसे लोगों को देखने को मिलता है, वो बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलता हाँ है। बिल्कुल। कि जब भी विटनेस प्रोटेक्शन की बात आती है तो या तो कोई ट्रक से उड़ जाता है, कोई कहीं से हो जाता है, विच इज़ वेरी, आपने देखा होगा, गवाह आ रहा है, ट्रक चढ़ा दिया, उड़ा दिया, एक्सीडेंट में मारा गया, थ्रेट दे दिया, उसे रातों रात रीलोकेट करा दिया, उसको देश छोड़वा दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। और फिर अगर कभी वो किसी तरह प्ली करके कोई वकील गवर्नमेंट से या पुलिस से या कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन दिलवा भी दे, हाँ जी, तो उन्हें एक ऐसा कांस्टेबल दिया जाता है विद अ गनमैन, जो मूवीज में तो ऐसा दिखाते हैं कि कुछ काम का नहीं है। मतलब जैसे एक पिक्चर में वो बड़ा आदमी था, एग्जैक्टली जॉली एलएलबी में। तो उसमें ऐसे ही दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड जैसा बहुत ही पतला सा आदमी, कि जिसको आप कोई भी चलते चलते वो क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं रखता। एग्जैक्टली। तो ये विटनेस, मतलब विटनेस प्रोटेक्शन के नाम पे तो डर है, मतलब कुछ है बिल्कुल खत्म है। कुछ मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल दूंगा। मैं आपको एक, आपकी बात से ना एक चीज़ बताऊंगा बहुत, ये क्यों मैंने क्वेश्चन लिखा और क्यों मेरे को जानना था इसके बारे में। हाँ मैं एक पार्टी में गया था जी, जहाँ पे जजेस, लॉयर्स, बहुत सारे लोग थे। हाँ राइट, काफ़ी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। राइट, एंड वहाँ पे मैं एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिला जी, एंड मैंने उनसे ये पूछ लिया कि यार आप डरते नहीं हो क्या इन सब चीज़ें करने में, मतलब बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सोचो, अगर विटनेस को इतना डर लगता है, आप तो जज साहब हो, कि आपको तो आए दिन खतरा होता होगा, कोई आपका बेटा बेटी आपके से खुला घूम रहे हैं क्या, लाइक बिकॉज मूवीज में ही दिखाते हैं, डरा दें, किडनैप करें। हाँ बिल्कुल। एंड उन्होंने मुझे बात बोली कि विच वॉज वेरी अनऑर्थोडॉक्स, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई एक कंट्री के जज बोलेंगे। क्या बात बोली? उन्होंने मुझे बोला कि ज़्यादा डर ना क्रिमिनल को है, ना जज को है, ना विक्टिम को है, सबसे ज़्यादा डर होता है विटनेस को। बहुत अच्छी बात कही। तो तुम ये सोचो कि जिस इंसान ने देखा, ना उसके साथ गुजरी है, ना उसने किया है, ना उसे फैसला सुनाना है, लेकिन उसने देख लिया, अब उसको रोज़ अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि मैं कोर्ट में जाके क्या बताऊं, और अगर मैं बताता हूं तो मेरे साथ क्या होगा, नहीं बताता हूं तो मैं मेरे कॉन्शियस के साथ कैसे रहूँगा। एंड वो इसी के अंदर लाइफ टाइम करते रहता है, क्योंकि उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। जजमेंट अगर फॉर में आया तो भी वो खुद को बोलेगा हो सकता है मेरी वजह से एक इनोसेंट को जेल हो गई, और अगर अगेंस्ट में आया तो उसने बोला मैंने सही नहीं बोला होगा इसीलिए वो बच गया।